हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज 6.5 सॉल्यूशन इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके क्वेश्चन नंबर 19 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ये मैक्सिमा मिनिमा की हम वर्ड प्रॉब्लम चल रही है। तो मैक्सिमा और मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम के लिए इसके जब हमने स्टार्ट किया था मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम, तब डिस्कस किया था, कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अगर वो पॉइंट अगर आपके माइंड में है तो फिर आपको इस कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का बनाने में इजी होगा। ठीक है, वो पॉइंट क्या, अभी पॉइंट तो हम नहीं लिखेंगे, डिटेल के लिए आप वहीं देखिएगा। बट अभी हम जब भी क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट करेंगे तो उन पॉइंट का डिस्कस थोड़ा सा जरूर करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन को ड्रॉ करना स्टार्ट करिए कि क्या क्या दिया गया है। तो क्या दिया गया है? शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। कह रहे कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया। करेक्ट। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, इसमें कह रहा है कि सरफेस एरिया इसका गिवन है और वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना, इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। अच्छा, इसकी रेडियस क्या होगी? अगर इसको से मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी। रेडियस लेट हमने आर कर लिया और इसकी जो हाइट है वो हमने हाइट को एच लेट कर लिया। तो हमें प्रूफ क्या करना है? कह रहे हैं कि इसकी जो हाइट होगी वो डायमीटर ऑफ बेस के इक्वल होगी। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर तो पूरा यहाँ से यहाँ तक हुआ, यहाँ से कंप्लीट हुआ। अगर ये रेडियस हुई तो डायमीटर इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला पॉइंट होता है ड्रॉ फिगर। तो हमने पहला पॉइंट हमने कर लिया, ड्रॉ फिगर कर लिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या होता है? व्हाट इज गिवन ट्रीट एज ए कांस्टेंट। जो भी दिया गया है, क्या दिया गया है? गिवन सरफेस, यानी कि सरफेस एरिया गिवन है, मींस क्या हो गया कि सरफेस एरिया इसका, सरफेस एरिया इसका कांस्टेंट होगा। ठीक है, व्हाट इज गिवन ट्रीट एज अ कांस्टेंट। जो भी गिवन होगा उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो सरफेस एरिया इसका गिवन है तो उसको हमने कर दिया कि ये कांस्टेंट होगा। थर्ड पॉइंट क्या होता है? राइट डाउन व्हाट नीड्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। हमें उसको राइट कर लेना, लिख लेना है जिसे मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना। यहां पे क्या करना? मैक्सिमम वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो क्या हो गया? यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम को हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना। ठीक है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर दिया। उसके बाद ये वेरिएबल भी लिख लीजिए, ये स्टार्टिंग में लिख लीजिए कि लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इज h एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज r। ये आपने स्टार्ट में लिख लीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट यहां से करिएगा। ठीक है, ये माने चलते आपने यहां पे लेट कर लिया। ठीक है, चाहिए तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग, ये स्टार्ट में लिख लीजिएगा ना। हाइट हमने क्या लेट किया? h है, लेट हाइट इक्वल टू h एंड रेडियस इक्वल टू r। ठीक है, तो स्टेप, पहला स्टेप होता है ड्रॉ फिगर। ड्रॉ फिगर कर लिया हमने, उसके जो वेरिएबल थे उसे नोट कर लीजिए। व्हाट इज सेकंड पॉइंट? व्हाट इज गिवन ट्रीट एज ए कांस्टेंट। जो भी सरफेस एरिया इसमें गिवन था उसको हमने कांस्टेंट ट्रीट कर लिया। थर्ड क्या होता है? राइट डाउन व्हाट नीड्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है या फिर प्रूफ करना है उसे क्या कर लिया? राइट डाउन कर लिया। तो यहाँ पे वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना, तो उसे हमने नोट कर दिया। अच्छा, इसके अलावा और भी तो है कुछ कि ये इसको तो मैं मैक्सिमाइज करना नोट कर लिया, और उसके लिए प्रूफ भी तो कुछ करना है। इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस, ये भी तो हमें प्रूफ करना है। तो थर्ड पॉइंट में ये भी है कि राइट डाउन व्हाट नीड्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज और टू प्रूफ, जो अगर जो प्रूफ करना है उसको भी हम लोग राइट डाउन कर लेंगे।
तो प्रूफ क्या करना हमें, h इक्वल टू, ये रेडियस है तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2r, ये हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन को जब भी स्टार्ट करिए तो ये चीजें पहले ड्रॉ कर लीजिए कि क्या क्या करना है, फिगर ड्रॉ करिए और जो पॉइंट्स हैं जो माइंड में रखने हैं आपको, उसके बेस पे वो चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इसका अगला पॉइंट क्या होता है, राइट डाउन फॉर्मूला विच नीड्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। अगले में क्या होता है, जो फॉर्मूला हमें, जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता, उसके हम लोग फॉर्मूला को यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसका देखो, वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है, तो इसके फॉर्मूला को यूज करेंगे। उससे पहले ये गिवन है, इसका फॉर्मूला भी यूज कर लो। सरफेस एरिया को हमने लेट कर लिया एस है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, एस कांस्टेंट है, एस तो इसमें दिया कांस्टेंट है। सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, वेरी गुड, 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो देखिए इसका कहीं ना कहीं हम यूज करेंगे, जो भी गिवन कंडीशन होती है उसको हम यूज करेंगे। इसको अभी लिख लीजिए, जहां जरूरत पड़ेगी इसका यूज करेंगे। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना। तो वॉल्यूम हमने लेट कर लिया वी है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला हमने नोट कर दिया। अब इसमें दो वेरिएबल्स हैं, अब इसको क्या करना पड़ता है, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट होता है कि फाइंड डेरिवेटिव एंड यूज फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी होता है कि जब फॉर्मूला यूज करें तो इसको हम लोग सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। जो फॉर्मूला नोट डाउन करते हैं जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल है, आर भी है और एच भी है, तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, देखिए कैसे इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, जो भी गिवन कंडीशन है उसको यूज करके। तो हम कैसे कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से यहां पर भी आर एच है और आर है, इससे एच की वैल्यू निकाल करके यहां पुट कर दे तो वन वेरिएबल में ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इससे क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से यहां से निकाल सकते हैं 2 पाई, देखिए 2 पाई आर एच इक्वल टू, इसको इधर भेज दिया तो एस माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें हम एच की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो एच वाला टर्म एक साथ रख लिया, बाकी को वन साइड कर दिया। तो इंप्लाइज दैट यहां से एच की वैल्यू कितनी आ गई, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, यही आया क्या, एच इक्वल टू करेंगे तो 2 पाई आर नीचे आ जाएगा। तो एच की वैल्यू आ गई, किसके टर्म ध्यान दीजिए, इसमें वेरिएबल ओनली आर ही तो है, बाकी तो एस कांस्टेंट है, ये पहले हमने लिखा था, सरफेस एरिया कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट आर ओनली वेरिएबल बचा। अब क्या कर दे, इसको इक्वेशन फर्स्ट में इसमें वॉल्यूम में पुट कर दीजिए। तो नाउ वॉल्यूम को हम क्या ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह पे एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो पाई से पाई कैंसिल कर दें और एक आर से एक आर कट जाएगा। तो अब कितना आ गया ध्यान दीजिए, ये तो 1/2 बाहर रख लीजिए और आर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक आर बचा यहाँ पे, तो हो गया एस आर माइनस, और ये कितना हो जाएगा, आर का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो आर क्यूब हो जाएगा, तो 2 पाई आर क्यूब, ये बचा क्या, ठीक है। अब इसको हटा दें, देखिए अब क्या हो गया, वॉल्यूम हमारा वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, आर वेरिएबल है यहाँ पे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर रहा, एस कॉन्स्टेंट है, आर का 1 हो गया, तो ये क्या बचा, एस माइनस 2 पाई कॉन्स्टेंट है, आर क्यूब पर डिफरेंशिएशन किया तो 3r स्क्वायर, ठीक है। ये कितना, कांस्टेंट कोई फर्क नहीं है, ये हो गया s माइनस, ये हो गया 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकल आया क्या हमारा, डेरिवेटिव निकलने के बाद अगर आप लोग को याद है, अब मैक्सिमम मिनिमम हमको दिखाना होता है,
तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालने के बाद हम ये चेक करते हैं, इसको पुट 0 के बराबर करके हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, मीन्स यहाँ आर की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं इतना। तो ये आप लोग इतना मैक्सिमम मिनिमम ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो पुट डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू 0। अगर इसको 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 1/2 कॉन्स्टेंट ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एस इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 6 पाई आर स्क्वायर यहाँ से आ गया। अगर यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, इंप्लाइज दैट अगर आर की वैल्यू यहाँ से निकालिए तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, एस अपॉन 6 पाई, इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसका अंडर रूट ले लिया है ना, तो ये आर हो गया, उधर क्या हो गया, एस अपॉन, और यहाँ माइनस नहीं लिया हमने, प्लस ओनली लिया। रूट लेने में प्लस माइनस बहुत आते हैं, बट रेडियस है, रेडियस कभी भी निगेटिव नहीं होगी, तो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा निकल आया क्या। अब क्रिटिकल पॉइंट अगर हमारा निकल आया तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि हमको फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करना है या सेकंड डेरिवेटिव। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन में अरेंज करते हैं, उसके बाद उसका डेरिवेटिव का लेफ्ट टू राइट साइन चेक करते हैं, यही करते हैं आप लोग करते हैं। ठीक है, या फिर सेकंड डेरिवेटिव लेकर करते हैं, इसका सेकंड डिफरेंशिएशन निकालें, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे, राइट। तो मुझे तो लग रहा है इसको नंबर लाइन में अरेंज करने से बेटर है इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, आसान है। तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। नाउ सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, d2v अपॉन dr2, और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट, एस कांस्टेंट है, 0 आ गया। ये इसको करिए ना, ये करें ना, 1/2 कांस्टेंट हो गया, एस का 0 आ गया, और माइनस का ये 6 पाई, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2r आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इसका क्या करें, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 6 पाई आर आ गया क्या। ठीक है, यही आया ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 6 पाई आर बचेगा। अब हमको क्या चेक करना है, d2v अपॉन dr2 मीन्स सेकंड डेरिवेटिव का साइन एट क्रिटिकल पॉइंट जो भी होगा, तो क्या हो जाएगा, d2v अपॉन dr2 एट r इक्वल टू अंडर रूट क्या है ये, s अपॉन 6 पाई निकाल लेते हैं, तो माइनस का 6 पाई और ये हो गया अंडर रूट s अपॉन 6 पाई। अब ध्यान दीजिएगा, s कांस्टेंट है, गिवन है क्वेश्चन में कांस्टेंट है, और ये 6 पाई ये भी कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू तो रूट के अंदर पॉजिटिव आएगी और बाहर निगेटिव, तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव निकाला लेस देन 0, जैसे ही लेस देन 0 आया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और ध्यान से देखिए, वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना था, तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, और किस पॉइंट पे ये क्रिटिकल पॉइंट है, अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई पे। ठीक है, तो यहां से मैक्सिमम तो प्रूफ हो गया। अब हमको और क्या दिखाना था, इसकी जो हाइट h इक्वल टू 2r दिखाना था। ठीक है, तो अब इसके लिए अब काम करते हैं, इसको हटा दें, इसकी जरूरत तो नहीं रह गई है, इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, इसको रख लेते हैं, बाकी इसको हटा दे रहे हैं। अब हमको ये प्रूफ करना, अब ध्यान से देखिए कि एक रिलेशन को मालूम है ये वाला, s कांस्टेंट है, और RH में एक रिलेशन मालूम है। अगर यहाँ से s एलिमिनेट कर दें तो h और r में एक रिलेशन मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर s की वैल्यू कहीं मिल जाए RH के टर्म में तो RH में एक रिलेशन मिल जाएगा, वही रिलेशन ये हमें दिखाना। तो यहाँ से देखिए ये वाला, इसको हम इक्वेशन सेकंड बोले दे रहे हैं तो आसान रहेगा। यहाँ s की वैल्यू देखिए r के टर्म में मालूम है, तो फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखें, पुट वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, पुट वैल्यू ऑफ s, इसको ऐसे लिख लीजिए, पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन, इसमें रखना ना, पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। लैंग्वेज देख लीजिएगा ना, क्या कहते हैं, पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से s की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, यही है। s की वैल्यू पुट कर दी तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 पाई r स्क्वायर
इक्वल टू 2πr/h प्लस का 2πr²। ठीक है, इंप्लाइज दैट 6πr² हुआ, ये 2πr², इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो कितना बचेगा 4πr² इक्वल टू 2πr/h। तो पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कर दीजिए तो यहाँ बचा 2, और एक आर से एक आर कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ से कितना बचा 2r इक्वल टू h। क्या यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल यही प्रूफ करना था। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहीं मुश्किल तो नहीं लगा, आसान क्वेश्चन है। बस यही है कि आपको जो इसके पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स आपको थोड़ा माइंड में रखने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं होंगे तब पर भी आप लगा लेंगे, बट अगर पॉइंट्स होंगे तो आप इसको सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप वाइज सही से लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम यही तक करते हैं इसके, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।